बात करते हैं जान निसार ड्रामे के बारे में। जी हाँ नाज़रीन सामीन, हमारा असलम साहब बहुत अच्छा हो चुका है। असलम साहब वो ठरकी बंदा है जो मोहल्ले की किसी भी औरत के ऊपर इसने चंगी नज़र तो रखी ही नहीं। हर मोहल्ले की औरत के ऊपर इस तरह नज़रें रखता है कि जैसे मेरा ही हक है देखने के लिए। 2 नंबर है असलम साहब। लेकिन असलम साहब को अब अकल आ चुकी है ठिकाने। असलम साहब को पता चल चुका है कि फहमीदा ने एक दफ़ा असलम साहब के ज़मीर को उजागर कर दिया, यानी झंझोर दिया और ज़मीर खला दिया। फहमीदा ने साफ साफ कह दिया, अगर दुआ के साथ भी ये सब कुछ हुआ है ना तो तुम्हारी वजह से। दुआ अगर बागी हुई है तो तुम्हारी वजह से। दुआ ने अगर 2 नंबरियां की हैं, किसी लड़के के साथ घर से बागी है, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से। तुमने उसको बागी बना दिया। तुम हमेशा उसको बिस्त करते थे, आखिर वो बागी हो चुकी थी तुमसे, इसलिए वो घर से बागी है। इस कहानी के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये वही ड्रामा है, नाम है जिसका जान निसार। इस ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी ने और दानिश तैमूर ने अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी, तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर जगह इस ड्रामे को इतना मकबूल और इतना देखा जा रहा है। चले जी, अब बात करते हैं इस ड्रामे की अगली एपिसोड के अंदर, आखिर क्या होने वाला है इसकी अगली एपिसोड में। जी नाज़रीन सामीन, हमारे नौशेरवान की पहली मोहब्बत हो चुकी है जिंदा, यानी जो उसने नौशेरवान ने अपनी मोहब्बत को दफन किया हुआ था और महबूबा का नाम था फरा। और वो फरा जब नौशेरवान की जिंदगी में दुआ आ चुकी है, अब फरा ने एंट्री मारी है, यानी कि नौशेरवान ने जहां जिस दिल के अंदर फरा को जगह दी हुई थी, अब वही दिल के अंदर फरा नहीं बल्कि हमारी दुआ रह रही है। नौशेरवान तो इस कदर मोहब्बत करता है दुआ से, किसी दूसरे के बारे में सोचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि नामुमकिन है। अब कशमाला भी नौशेरवान के दिल के ऊपर राज करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो फरा भी हासिल ना कर पाई जो दुआ ने मकाम हासिल कर लिया है। नाज़रीन सामीन, एक रेस्टोरेंट यानी कि सामीन हमारी कशमाला, वो तो अपने नौशेरवान को हासिल करने के लिए बहुत ही उसने चालाकियां और मकारियां की, लेकिन अनथक नाकाम रही। यानी कि कशमाला ने जुनैरा को पैसे दे के साफ साफ कह दिया था कि दुआ का काम तमाम कर दो, दुआ को मरवा दो और दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से कहीं दफा दूर कर दो, ताकि जहां दुआ की जगह है वहां पे मेरी जगह हो जाए। नाज़रीन सामीन, कशमाला ने नौशेरवान को हासिल करने के लिए अपने शोहर को भी मरवा दिया, 2 बच्चों के बाप का भी ना सोचा और बेवा बन के अपने देवर के साथ उसने शादी रचा ली। अब नौशेरवान को कुछ शक था अपनी भाभी कशमाला के ऊपर। माँ बाप के प्रेशर के साथ नौशेरवान ने अपनी भाभी के साथ शादी तो कर ली कि माँ बाप क्या सोचे। माँ बाप ने साफ साफ कह दिया था, नौशेरवान अब घर की इज्जत, घर की औरत और घर के बच्चे तुम्हारे हाथ में हैं, अब देख लो तुमने क्या करना है। नौशेरवान ने अपनी माँ से पूछा, आखिर माँ बाप से तुम कहना क्या चाहते हो। आखिर माँ बाप ने साफ नौशेरवान से कहा, अगर तुम अपनी भाभी से निकाह कर लेते हो तो घर की बीवी घर में ही रहेगी, बागी हो चुकी थी तुमसे, इसलिए वो घर से बागी है। नाज़रीन सामीन, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे फिर हमारी फहमीदा ने आगे से साफ साफ कह दिया कि ये जो फिजा है ना, ये भी तुम्हारी वजह से जलील हो रही है। हमारी इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, सलीका शुआर, साबरा शाकरा लड़की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी, न जाने किन जाहिल और गवार और दरिंदों के हाथों तुमने मेरी बेटी को ब्याह दिया है। मुझे तो एक पल भी वो लड़का अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूं, तुम बाप नहीं हो, तुम तो दरिंदे हो। जी, इधर भी असलम साहब का एक दफा जमीर तो हिल गया और दूसरी दफा फिर फहमीदा ने आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, तुम मुझे जो मर्जी कर लो और बात बात पे तुम मुझे तलाक की धमकी देते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन आगे से फहमीदा ने असलम साहब से कह दिया कि दे दो तलाक मुझे, सारी दुनिया सुहागन नहीं होती, कई बेवा भी होती हैं, कई तलाक याफ्ता भी होती हैं, मुझे तलाक दे दो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाती हूँ। फहमीदा ने साफ साफ कह दिया कि जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ मैंने कौन सा सुख का सांस लिया है। मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूँ तुमने हमेशा मुझे यही ताना दिया है, बेटा तुमने पैदा नहीं किया। नाज़रीन सामीन, फहमीदा ने तो एक दफा फिर हल्ला दिया असलम साहब को, साफ साफ कह दिया कि मुझे कहते हो कि तुमने बेटा पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि बेटा पैदा करने की तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं। नाज़रीन सामीन, ये चंद बातों ने, फहमीदा की बातों ने तो असलम साहब को हल्ला के रख दिया है। अब बात करते हैं असलम साहब ने तो फिर अपनी फिजा और दुआ और सानिया को, यानी कि खुद को मुजरम ठहरा लिया और साफ साफ असलम साहब ने कह दिया, अपनी बेटियों का मैं
मुजरिम हूँ, ना मैं अपनी बेटियों के साथ फिरौनियत करता। आज मेरी बेटियां इतनी अच्छी थी, लेकिन मैं अपनी बेटियों के हमेशा खिलाफ ही करता रहा। नाज़रीन व सामीन, आप दूसरी तरफ देखेंगे कि यानी कि हशमत खान और नौशरवान की माँ आपस में कह रही हैं कि अब हमारा जवान बेटा है, अब हमें क्या करना चाहिए। कशमाला इधर रह रही है, नौशरवान उधर रह रहा है, अब क्या करे। हशमत खान ने साफ साफ कह दिया, ये मेरी कशमाला बांजी है, अब इसकी माँ और इसका बाप वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा और मुझे ऐसा नहीं करना। मैं नौशरवान से कहता हूँ, उसको अपने पास हवेली में बुलाता हूँ और उसको साफ साफ कह देता हूँ, जहाँ दुआ रहेगी कशमाला वही रहेगी। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या नौशरवान माँ बाप की ये बात सुन लेगा? क्योंकि हशमत खान और उसकी माँ ने 70 दफा उसको कहा हुआ है कि मेरे बेटे तुम गांव वापस आ जाओ या कशमाला को ले जाओ, लेकिन माँ बाप जब भी कशमाला को शहर भेजते हैं, हमारा नौशरवान ये कहते हुए वापस भेज देता है कशमाला को गांव में, हवेली में, कि माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, अब इस बार जब हशमत खान और नौशरवान की माँ कशमाला को खुद लेके शहर में जाएंगे, तो क्या नौशरवान उसको उसके साथ रहने देगा? दुआ और कशमाला क्या एक इकट्ठी रहेंगी? और तीसरी लड़की फरा, जो नौशरवान की पहली मोहब्बत थी, अब उसका क्या हाल होगा? क्या ट्विस्ट आएगा कहानी के अंदर? असलम साहब बहुत अच्छा हो चुका है। असलम साहब वो ठरकी बंदा है जो मोहल्ले की किसी भी औरत के ऊपर इसने चंगी नज़र तो रखी ही नहीं। हर मोहल्ले की औरत के ऊपर इस तरह नज़रें रखता है कि जैसे मेरा ही हक है देखने के लिए। 2 नंबर है असलम साहब। लेकिन असलम साहब को अब अकल आ चुकी है ठिकाने। असलम साहब को पता चल चुका है कि फहमीदा ने एक दफ़ा असलम साहब के ज़मीर को उजागर कर दिया, यानी झंझोर दिया और ज़मीर खला दिया। फहमीदा ने साफ साफ कह दिया, अगर दुआ के साथ भी ये सब कुछ हुआ है ना, तो तुम्हारी वजह से। दुआ अगर बागी हुई है तो तुम्हारी वजह से। दुआ ने अगर 2 नंबरियां की हैं, किसी लड़के के साथ घर से बागी है, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से। तुमने उसको बागी बना दिया, तुम हमेशा उसको बिस्त करते थे, आखिर वो बागी हो चुकी थी तुमसे, इसलिए वो घर से बागी है। नाज़रीन व सामीन, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे फिर हमारी फहमीदा ने आगे से साफ साफ कह दिया कि ये जो फिजा है ना, ये भी तुम्हारी वजह से जलील हो रही है। हमारी इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, सलीका शुआर, साबरा शाकरा लड़की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी, न जाने किन जाहिल और गवार और दरिंदों के हाथों तुमने मेरी बेटी को ब्याह दिया है। मुझे तो एक पल भी वो लड़का अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूं, तुम बाप नहीं हो, तुम तो दरिंदे हो। जी, इधर भी असलम साहब का एक दफा ज़मीर तो हिल गया और दूसरी दफा फिर फहमीदा ने आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, तुम मुझे जो मर्जी कर लो, और बात बात पे तुम मुझे तलाक की धमकी देते हो कि मैं तुम्हें धमकी तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। लेकिन आगे से फहमीदा ने असलम साहब से कह दिया कि दे दो तलाक मुझे, दे दो तलाक मुझे। सारी दुनिया सुहागन नहीं होती, कई बेवा भी होती हैं, कई तलाक याफ्ता भी होती हैं। मुझे तलाक दे दो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाती हूँ। फहमीदा ने साफ साफ कह दिया कि जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, मैंने कौन सा सुख का सांस लिया है? मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूँ, तुमने हमेशा मुझे यही ताना दिया है, बेटा तुमने पैदा नहीं किया, बेटा तुमने पैदा नहीं किया। नाज़रीन व सामीन, फहमीदा ने तो एक दफ़ा फिर हल्ला दिया असलम साहब को, साफ साफ कह दिया कि मुझे कहते हो कि तुमने बेटा पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि बेटा पैदा करने की तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं। नाज़रीन व सामीन, ये चंद बातों ने, फहमीदा की बातों ने तो असलम साहब को हल्ला के रख दिया है। अब बात करते हैं असलम साहब। असलम साहब ने तो फिर अपनी फिजा और दुआ और सानिया को, यानी कि खुद को मुजरम ठहरा लिया और साफ साफ असलम साहब ने कह दिया, अपनी बेटियों का मैं मुजरिम हूँ, ना मैं अपनी बेटियों के साथ फिरौनियत करता। आज मेरी बेटियां इतनी अच्छी थी, लेकिन मैं अपनी बेटियों के हमेशा खिलाफ ही करता रहा। नाज़रीन व सामीन, आप दूसरी तरफ देखेंगे कि यानी कि हशमत खान और नौशरवान की माँ आपस में कह रही हैं कि अब हमारा जवान बेटा है, अब हमें क्या करना चाहिए। कशमाला इधर रह रही है, नौशरवान उधर रह रहा है, अब क्या करे। हशमत खान ने साफ साफ कह दिया, ये मेरी कशमाला बांजी है, अब इसकी माँ और इसका बाप वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा
اور مجھے ایسا نہیں کرنا. میں نوشروان سے کہتا ہوں, اس کو اپنے پاس حویلی میں بلاتا ہوں اور اس کو صاف صاف کہہ دیتا ہوں جہاں دعا رہے گی کشمالہ وہی رہے گی. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا نوشروان ماں باپ کی یہ بات سن لے گا؟ کیونکہ حشمت خان اور اس کی ماں نے 70 دفعہ اس کو کہا ہوا ہے کہ میرے بیٹے تم گاؤں واپس آ جاؤ یا کشمالہ کو لے جاؤ. لیکن ماں باپ جب بھی کشمالہ کو شہر بھیجتے ہیں, ہمارا نوشروان یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیتا ہے کشمالہ کو گاؤں میں, حویلی میں, کہ ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے. ناظرین و سامعین, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اب اس بار جب حشمت خان اور نوشروان کی ماں کشمالہ کو خود لے کے شہر میں جائیں گے تو کیا نوشروان اس کو اس کے ساتھ رہنے دے گا؟ دعا اور کشمالہ کیا ایک اکٹھی رہیں گی؟ اور تیسری لڑکی فرح جو نوشروان کی پہلی محبت تھی, اب اس کا کیا حال ہوگا جو دعا نے مقام حاصل کر لیا ہے؟ ناظرین و سامعین, ایک ریسٹورینٹ یعنی کہ پارٹی کے اندر جاتا ہے نوشروان اور دعا, اور وہاں سے فرح مل جاتی ہے. اور فرح نے تو صاف صاف کہہ دیا کیا حال ہے نوشروان. نوشروان ایک سے دم دیکھ کے اچانک دنگ رہ چکا کہ یہ کیا, فرح کہاں سے آ گئی, اور بڑے حیرت بھرے انداز سے کہا کہ ٹھیک ہوں میں, تم سناؤ کیسی ہو؟ آگے سے فرح نے کہا کہ کیا حال ہے, کیا کر رہے ہو آج کل؟ مجھے پوری امید ہے تم نے شادی ابھی تک نہیں کی ہوگی, یعنی کہ تم ابھی شادی نہیں ہوئی ہوگی, تم مجھ سے جو محبت کرتے ہو تم میرا ابھی بھی انتظار کر رہے ہوگے. فرح نے تو صاف کہہ دیا کہ دیکھو تو صحیح, میں تمہاری یاد میں ابھی بھی ویسی کی ویسی بیٹھی ہوئی ہوں. نوشروان نے جب دیکھا اور یہ بات سنی کہ فرح تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. ناظرین و سامعین, نوشروان ایک سے دم پیچھے واپس کی طرف 4 قدم واپس پیچھے لے لیے اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس جگہ پہ اب فرح نہیں, اس دل کے اوپر اب دعا کا راج ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا نوشروان فرح کی طرف واپس لوٹ جائے گا؟ کیا فرح نوشروان کی زندگی میں دوبارہ آنے کے لیے کشمالہ والے ٹرک آزمائے گی, یا کہ وہ بھی کچھ چالاکی اور مکاری کرے گی؟ اور رہی دوسری بات, نوشروان کو حاصل کرنے کے لیے ادھر تو انتھک محنت کر رہی ہے بابی ماں, یعنی کہ کشمالہ جو بابی تھی اپنے شوہر کو مروا کے دیور کے ساتھ نکاح کر لیا اور نوشروان کو اپنا شوہر تو بنا لیا لیکن اس کو حاصل نہ کر سکی. ناظرین و سامعین, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ ڈرامہ کیسا ہو رہا ہے؟ اس ڈرامے کے اندر آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے؟ ہبہ بخاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور نوشروان کی اداکاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بات, کشمالہ یعنی کہ ہبہ خان وہ بھی اس ڈرامے کے اندر انٹری ماری, یقین مانے سیڈ رول تو کر رہی ہے لیکن بہت اچھا نبھا رہی ہے. اور حقیقت میں رول بھی وہی ہوتا ہے, اگر انسان برا کرے تو برا نظر آنا چاہیے, اور اگر انسان اچھا پازیٹیو رول کرے تو انسان کو پازیٹیو نظر آنا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر کشمالہ لوگوں سے لان تان بستی کروا رہی ہے. اگر کشمالہ کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں, بست کر رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں اور کشمالہ کے کردار سے تمام عوام نفرت کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کشمالہ اپنے کردار کے ساتھ انصاف کر گئی, یعنی اپنے کردار کو بہت اچھی طرح نبھایا. یعنی کہ برا کریکٹر تھا تو بری بن کے نظر آئی اور لوگوں کو واقعی اس کردار سے نفرت ہوئی. تو پتہ چلا ہماری ہبہ خان جو ہے کشمالہ کا کردار ادا کرنے والی واقعی بہت اچھی اداکارہ ہے. ناظرین و سامعین, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جان نثار ڈرامے کی پریڈکشن کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گی. کیا فرح جو نوشروان کی زندگی میں دوبارہ اس نے انٹری تو مار دی ہے, کیا فرح نوشروان کو اپنا حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گی؟ کیا فرح کوئی چالاکی اور مکاری کرے گی نوشروان کو پانے کے لیے؟ کیا فرح اس کو یہ صاف صاف کہہ دے گی کہ تمہاری زندگی تمہارا انتظار کرتے ہوئے میں نے آج تک شادی نہیں کی؟ ناظرین و سامعین, اور دوسری طرف کشمالہ کیا نوشروان کو پانے کے لیے اتنی چالاکیاں اور مکاریاں تو اس نے کر دی, کیا وہ کشمالہ کو حاصل کر پائے گا؟ ناظرین و سامعین, یہاں پہ تو صاف صاف پتہ چلا نوشروان کی زندگی لڈو کا ایک شی ہے, یعنی ہر کوئی 6 دانہ مانگتا ہے کہ میرے لیے 6 دانے آ جائیں اور میرے لیے 6 دانے آ جائیں. جی پتہ کیا چلا, نوشروان لڈو کا شی ہے اور ہر کوئی 6 دانہ مانگ رہا ہے. جی ہاں, اس کہانی کے اندر بہت ہی زیادہ ٹویسٹ آ چکا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یہ وہی ڈرامہ
ड्रामा है, नाम है जिसका जान निसार। इस ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी ने और दानिश तैमूर ने अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी, तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर जगह इस ड्रामे को इतना मकबूल और इतना देखा जा रहा है। चले जी, अब बात करते हैं इस ड्रामे की अगली एपिसोड के अंदर आखिर क्या होने वाला है इसकी अगली एपिसोड में। जी नाज़रीन व सामीन, हमारे नौशेरवान की पहली मोहब्बत हो चुकी है जिंदा, यानी जो उसने नौशेरवान ने अपनी मोहब्बत को दफन किया हुआ था और महबूबा का नाम था फरा। और वो फरा जब नौशेरवान की जिंदगी में दुआ आ चुकी है, अब फरा ने एंट्री मारी है, यानी कि नौशेरवान ने जहां जिस दिल के अंदर फरा को जगह दी हुई थी, अब वही दिल के अंदर फरा नहीं बल्कि हमारी दुआ रह रही है। नौशेरवान तो इस कदर मोहब्बत करता है दुआ से, किसी दूसरे के बारे में सोचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि नामुमकिन है। अब कशमाला भी नौशेरवान के दिल के ऊपर राज करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो फरा भी हासिल ना कर पाई जो दुआ ने मकाम हासिल कर लिया है। नाज़रीन सामीन, एक रेस्टोरेंट यानी कि पार्टी के अंदर जाता है नौशेरवान और दुआ, और वहां से फरा मिल जाती है और फरा ने तो साफ साफ कह दिया, क्या हाल है नौशेरवान। नौशेरवान एक से दम देख के अचानक दंग रह चुका कि ये क्या, फरा कहाँ से आ गई, और बड़े हैरत भरे अंदाज से कहा कि ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ कैसी हो। आगे से फरा ने कहा कि क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल। मुझे पूरी उम्मीद है तुमने शादी अभी तक नहीं की होगी, यानी कि तुम अभी शादी नहीं हुई होगी, तो मुझसे जो मोहब्बत करते हो तुम मेरा अभी भी इंतजार कर रहे होगे। फरा ने तो साफ कह दिया कि देखो तो सही, मैं तुम्हारी याद में अभी भी वैसी की वैसी बैठी हुई हूँ। नौशेरवान ने जब देखा और ये बात सुनी कि फरा तो मुझे कह रही है कि तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़रीन सामीन, नौशेरवान एक से दम पीछे वापस की तरफ 4 कदम वापस पीछे ले लिए और ये सोचते हुए कि इस जगह पे अब फरा नहीं, इस दिल के ऊपर अब दुआ का राज है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नौशेरवान फरा की तरफ वापस लौट जाएगा? क्या फरा नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा आने के लिए कशमाला वाले ट्रिक आजमाएगी, या कि वो भी कुछ चालाकी और मक्कारी करेगी? और रही दूसरी बात, नौशेरवान को हासिल करने के लिए उधर तो अनथक मेहनत कर रही है बाबी माँ, यानी कि कशमाला जो बाबी थी, अपने शोहर को मरवा के देवर के साथ निकाह कर लिया और नौशेरवान को अपना शोहर तो बना लिया, लेकिन उसको हासिल ना कर सकी। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है ये ड्रामा कैसा हो रहा है? इस ड्रामे के अंदर आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? हिबा बुखारी के बारे में क्या कहते हैं और नौशेरवान की अदाकारी के बारे में क्या कहते हैं? और दूसरी बात, कशमाला यानी कि हिबा खान, वो भी इस ड्रामे के अंदर एंट्री मारी। यकीन माने सैड रोल तो कर रही है लेकिन बहुत अच्छा निभा रही है, और हकीकत में रोल भी वही होता है, अगर इंसान बुरा करे तो बुरा नजर आना चाहिए, और अगर इंसान अच्छा पॉजिटिव रोल करे तो इंसान को पॉजिटिव नजर आना चाहिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर कशमाला लोगों से लान तान बिस्ती करवा रही है। अगर कशमाला को लोग ट्रोल कर रहे हैं, बिस्त कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और कशमाला के किरदार से तमाम आवाम नफरत कर रही है, तो इसका मतलब है कशमाला अपने किरदार के साथ इंसाफ कर गई, यानी अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया, यानी कि बुरा करैक्टर था तो बुरी बन के नजर आई और लोगों को वाकई उस किरदार से नफरत हुई। तो पता चला हमारी हिबा खान जो है कशमाला का किरदार अदा करने वाली वाकई बहुत अच्छी अदाकारा है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? जान निसार ड्रामे की प्रेडिक्शन के बारे में मैं अगली एपिसोड में आपको ये बताऊंगी। क्या फरा जो नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा उसने एंट्री तो मार दी है, क्या फरा नौशेरवान को अपना हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएगी? क्या फरा कोई चालाकी और मक्कारी करेगी नौशेरवान को पाने के लिए? क्या फरा उसको ये साफ साफ कह देगी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने आज तक शादी नहीं की? नाज़रीन सामीन, और दूसरी तरफ कशमाला क्या नौशेरवान को पाने के लिए इतनी चालाकियां और मक्कारियां तो उसने कर दी, क्या वो कशमाला को हासिल कर पाएगा? नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो साफ साफ पता चला नौशेरवान की जिंदगी लूडो का एक शी है, यानी हर कोई 6 दाना मांगता है कि मेरे लिए 6 दाने आ जाएं और मेरे लिए 6 दाने आ जाएं। जी, पता क्या चला, नौशेरवान लूडो का शी है और हर कोई 6 दाना मांग रहा है।
جی हाँ, इस कहानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये वही ड्रामा है, नाम है जिसका जान निसार। इस ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी ने और दानिश तैमूर ने अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी, तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर जगह इस ड्रामे को इतना मकबूल और इतना देखा जा रहा है। चले जी, अब बात करते हैं इस ड्रामे की अगली एपिसोड के अंदर, आखिर क्या होने वाला है इसकी अगली एपिसोड में। जी नाज़रीन व सामीन, हमारे नौशेरवान की पहली मोहब्बत हो चुकी है जिंदा, यानी जो उसने नौशेरवान ने अपनी मोहब्बत को दफन किया हुआ था और महबूबा का नाम था फरा। और वो फरा जब नौशेरवान की जिंदगी में दुआ आ चुकी है, अब फरा ने एंट्री मारी है, यानी कि नौशेरवान ने जहां जिस दिल के अंदर फरा को जगह दी हुई थी, अब वही दिल के अंदर फरा नहीं बल्कि हमारी दुआ रह रही है। नौशेरवान तो इस कदर मोहब्बत करता है दुआ से, किसी दूसरे के बारे में सोचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि नामुमकिन है। अब कशमाला भी नौशेरवान के दिल के ऊपर राज करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो फरा भी हासिल ना कर पाई जो दुआ ने मकाम हासिल कर लिया है। नाज़रीन सामीन, एक रेस्टोरेंट यानी कि पार्टी के अंदर जाता है नौशेरवान और दुआ, और वहां से फरा मिल जाती है और फरा ने तो साफ साफ कह दिया, क्या हाल है नौशेरवान। नौशेरवान एक से दम देख के अचानक दंग रह चुका कि ये क्या, फरा कहाँ से आ गई, और बड़े हैरत भरे अंदाज से कहा कि ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ कैसी हो। आगे से फरा ने कहा कि क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल। मुझे पूरी उम्मीद है तुमने शादी अभी तक नहीं की होगी, यानी कि तुम अभी शादी नहीं हुई होगी, तो मुझसे जो मोहब्बत करते हो तुम मेरा अभी भी इंतजार कर रहे होगे। फरा ने तो साफ कह दिया कि देखो तो सही, मैं तुम्हारी याद में अभी भी वैसी की वैसी बैठी हुई हूँ। नौशेरवान ने जब देखा और ये बात सुनी कि फरा तो मुझे कह रही है कि तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़रीन सामीन, नौशेरवान एक से दम पीछे वापस की तरफ 4 कदम वापस पीछे ले लिए और ये सोचते हुए कि इस जगह पे अब फरा नहीं, इस दिल के ऊपर अब दुआ का राज है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नौशेरवान फरा की तरफ वापस लौट जाएगा? क्या फरा नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा आने के लिए कशमाला वाले ट्रिक आजमाएगी, या कि वो भी कुछ चालाकी और मक्कारी करेगी? और रही दूसरी बात, नौशेरवान को हासिल करने के लिए उधर तो अनथक मेहनत कर रही है बाबी माँ, यानी कि कशमाला जो बाबी थी, अपने शोहर को मरवा के देवर के साथ निकाह कर लिया और नौशेरवान को अपना शोहर तो बना लिया, लेकिन उसको हासिल ना कर सकी। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है ये ड्रामा कैसा हो रहा है? इस ड्रामे के अंदर आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? हिबा बुखारी के बारे में क्या कहते हैं और नौशेरवान की अदाकारी के बारे में क्या कहते हैं? और दूसरी बात, कशमाला यानी कि हिबा खान, वो भी इस ड्रामे के अंदर एंट्री मारी। यकीन माने सैड रोल तो कर रही है लेकिन बहुत अच्छा निभा रही है, और हकीकत में रोल भी वही होता है, अगर इंसान बुरा करे तो बुरा नजर आना चाहिए, और अगर इंसान अच्छा पॉजिटिव रोल करे तो इंसान को पॉजिटिव नजर आना चाहिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर कशमाला लोगों से लान तान बिस्ती करवा रही है। अगर कशमाला को लोग ट्रोल कर रहे हैं, बिस्त कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और कशमाला के किरदार से तमाम आवाम नफरत कर रही है, तो इसका मतलब है कशमाला अपने किरदार के साथ इंसाफ कर गई, यानी अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया, यानी कि बुरा करैक्टर था तो बुरी बन के नजर आई और लोगों को वाकई उस किरदार से नफरत हुई। तो पता चला हमारी हिबा खान जो है कशमाला का किरदार अदा करने वाली वाकई बहुत अच्छी अदाकारा है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? जान निसार ड्रामे की प्रेडिक्शन के बारे में मैं अगली एपिसोड में आपको ये बताऊंगी। क्या फरा जो नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा उसने एंट्री तो मार दी है, क्या फरा नौशेरवान को अपना हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएगी? क्या फरा कोई चालाकी और मक्कारी करेगी नौशेरवान को पाने के लिए? क्या फरा उसको ये साफ साफ कह देगी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने आज तक शादी नहीं की? नाज़रीन सामीन, और दूसरी तरफ कशमाला क्या नौशेरवान को पाने के लिए इतनी चालाकियां और मक्कारियां तो उसने कर दी, क्या वो कशमाला को हासिल कर पाएगा? नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो साफ साफ पता चला नौशेरवान की जिंदगी लूडो का एक शी है, यानी हर कोई 6 दाना मांगता है कि मेरे लिए 6 दाने आ जाएं और मेरे लिए 6 दाने आ जाएं। जी, पता क्या चला, नौशेरवान लूडो का शी है और हर कोई 6 दाना मांग रहा है।
جی हाँ, इस कहानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये वही ड्रामा है, नाम है जिसका जान निसार। इस ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी ने और दानिश तैमूर ने अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी, तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर हर जगह इस ड्रामे को इतना मकबूल और इतना देखा जा रहा है। चले जी, अब बात करते हैं इस ड्रामे की अगली एपिसोड के अंदर, आखिर क्या होने वाला है इसकी अगली एपिसोड में। जी नाज़रीन व सामीन, हमारे नौशेरवान की पहली मोहब्बत हो चुकी है जिंदा, यानी जो उसने नौशेरवान ने अपनी मोहब्बत को दफन किया हुआ था और महबूबा का नाम था फरा। और वो फरा जब नौशेरवान की जिंदगी में दुआ आ चुकी है, अब फरा ने एंट्री मारी है, यानी कि नौशेरवान ने जहाँ जिस दिल के अंदर फरा को जगह दी हुई थी, अब वही दिल के अंदर फरा नहीं बल्कि हमारी दुआ रह रही है। नौशेरवान तो इस कदर मोहब्बत करता है दुआ से, किसी दूसरे के बारे में सोचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि नामुमकिन है। अब कशमाला भी नौशेरवान के दिल के ऊपर राज करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो फरा भी हासिल ना कर पाई जो दुआ ने मकाम हासिल कर लिया है। नाज़रीन सामीन, एक रेस्टोरेंट यानी कि पार्टी के अंदर जाता है नौशेरवान और दुआ, और वहां से फरा मिल जाती है और फरा ने तो साफ साफ कह दिया, क्या हाल है नौशेरवान। नौशेरवान एक से दम देख के अचानक दंग रह चुका कि ये क्या, फरा कहाँ से आ गई, और बड़े हैरत भरे अंदाज से कहा कि ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ कैसी हो। आगे से फरा ने कहा कि क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल, मुझे पूरी उम्मीद है तुमने शादी अभी तक नहीं की होगी, यानी कि तुम अभी शादी नहीं हुई होगी, तो मुझसे जो मोहब्बत करते हो तुम मेरा अभी भी इंतजार कर रहे होगे। फरा ने तो साफ कह दिया कि देखो तो सही, मैं तुम्हारी याद में अभी भी वैसी की वैसी बैठी हुई हूँ। नौशेरवान ने जब देखा और ये बात सुनी कि फरा तो मुझे कह रही है कि तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़रीन सामीन, नौशेरवान एक से दम पीछे वापस की तरफ 4 कदम वापस पीछे ले लिए और ये सोचते हुए कि इस जगह पे अब फरा नहीं, इस दिल के ऊपर अब दुआ का राज है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नौशेरवान फरा की तरफ वापस लौट जाएगा? क्या फरा नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा आने के लिए कशमाला वाले ट्रिक आजमाएगी, या कि वो भी कुछ चालाकी और मक्कारी करेगी? और रही दूसरी बात, नौशेरवान को हासिल करने के लिए उधर तो अनथक मेहनत कर रही है बाबी माँ, यानी कि कशमाला जो बाबी थी, अपने शोहर को मरवा के देवर के साथ निकाह कर लिया और नौशेरवान को अपना शोहर तो बना लिया, लेकिन उसको हासिल ना कर सकी। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है ये ड्रामा कैसा हो रहा है? इस ड्रामे के अंदर आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? हिबा बुखारी के बारे में क्या कहते हैं और नौशेरवान की अदाकारी के बारे में क्या कहते हैं? और दूसरी बात, कशमाला यानी कि हिबा खान, वो भी इस ड्रामे के अंदर एंट्री मारी। यकीन माने सैड रोल तो कर रही है लेकिन बहुत अच्छा निभा रही है, और हकीकत में रोल भी वही होता है, अगर इंसान बुरा करे तो बुरा नजर आना चाहिए, और अगर इंसान अच्छा पॉजिटिव रोल करे तो इंसान को पॉजिटिव नजर आना चाहिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर कशमाला लोगों से लान तान बिस्ती करवा रही है। अगर कशमाला को लोग ट्रोल कर रहे हैं, बिस्त कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और कशमाला के किरदार से तमाम आवाम नफरत कर रही है, तो इसका मतलब है कशमाला अपने किरदार के साथ इंसाफ कर गई, यानी अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया, यानी कि बुरा करैक्टर था तो बुरी बन के नजर आई और लोगों को वाकई उस किरदार से नफरत हुई। तो पता चला हमारी हिबा खान जो है कशमाला का किरदार अदा करने वाली वाकई बहुत अच्छी अदाकारा है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? जान निसार ड्रामे की प्रेडिक्शन के बारे में मैं अगली एपिसोड में आपको ये बताऊंगी। क्या फरा जो नौशेरवान की जिंदगी में दोबारा उसने एंट्री तो मार दी है, क्या फरा नौशेरवान को अपना हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएगी? क्या फरा कोई चालाकी और मक्कारी करेगी नौशेरवान को पाने के लिए? क्या फरा उसको ये साफ साफ कह देगी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने आज तक शादी नहीं की? नाज़रीन सामीन, और दूसरी तरफ कशमाला क्या नौशेरवान को पाने के लिए इतनी चालाकियां और मक्कारियां तो उसने कर दी, क्या वो कशमाला को हासिल कर पाएगा? नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो साफ साफ पता चला नौशेरवान की जिंदगी लूडो का एक शी है, यानी हर कोई 6 दाना मांगता है कि मेरे लिए 6 दाने आ जाएं और मेरे लिए 6 दाने आ जाएं। जी, पता क्या चला, नौशेरवान लूडो का शी है और हर कोई 6 दाना मांग रहा है। बच्चे हमारे पास ही रहेंगे और अगर तुम निकाह नहीं करते, कशमाला जवान है, मायके चली जाएगी, उधर
निकाह या ब्याह कर लेगी, हमारे बच्चे वो लेके चले जाएगी। अगर बच्चे नहीं भी हम लेके जाने देते, बाप तो उन बच्चों का पहले मर गया और माँ ने दूसरी शादी कर ली, पता चला हमारे बच्चे रुल जाएंगे, खज्जल खराब हो जाएंगे। यानी हशमत खान और और नौशरवान के बाप ने तो साफ साफ, माँ बाप ने दोनों ने कह दिया, अब तुम्हारे हाथ में है, बच्चों की किस्मत को देखो, अपने जो भी करना है तुम्हारे हाथ में फैसला है। नाज़रीन व सामीन, जानिसार ड्रामे के अंदर हमारे दानिश तैमूर ने अपने माँ बाप की बात की इज्जत की, उन्होंने वैल्यू रख दी और साफ साफ कह दिया, जो भी आप फैसला करेंगे मुझे कबूल है। जानिसार ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर के माँ बाप ने फिर बाबी के साथ, कशमाला बाबी के साथ हमारे नौशरवान की शादी कर दी। और नाज़रीन व सामीन, हकीकत में आपको बता देती हूँ कशमाला कैसी औरत है, अपने देवर के ऊपर दिल हार बैठी, अपने शोहर को मरवा के अपने देवर के साथ शादी रचा ली। और दूसरी तरफ यही हमारा जो नौशरवान है, शादी से पहले कंवारेपन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल में पढ़ने वाली एक लड़की थी, नाम था उसका फरा। नौशरवान उस लड़की से मोहब्बत करता था, नौशरवान की शादी होने वाली थी, दिन भी तय हो चुके थे और ठीक उपटन वाले दिन कशमाला बाबी के साथ शादी हो जाती है हमारे नौशरवान की। नौशरवान ने कशमाला के साथ शादी करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, यानी कि अपनी मोहब्बत फरा की कुर्बानी दी थी। अब फरा तो रो धो के नौशरवान अपनी जिंदगी में भर गया, फरा रो धो के अपनी जिंदगी में सब्र शुक्र करने लगी। लेकिन अब जिंदगी ने और जानिसार ड्रामे के अंदर इतना ट्विस्ट आ चुका कि कशमाला ने नौशरवान के साथ शादी तो कर ली लेकिन उसको हासिल ना कर पाई, और दूसरी तरफ वही नौशरवान दुआ से लगा है मोहब्बत करने, दुआ से शादी कर ली, दुआ को अपने घर में लेके आया। लेकिन अब वही पहली मोहब्बत नौशरवान की फरा, उसने भी एंट्री मार दी है। अब पता नहीं चल रहा हमारा नौशरवान फरा की तरफ जाएगा, कशमाला अपने नापाक इरादों, मक्कारियों, चालबाजों से क्या वाकई नौशरवान को हासिल कर लेगी? क्या वाकई हमारा नौशरवान दुआ के साथ वाकई इश्क और मोहब्बत करता है और पाकीज़ा और मुखलिस मोहब्बत करता है? अब पता चला। आप लोगों के लिए इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, यानी कि हमारा नौशरवान एक रईस और शहजादा जिसके पीछे दो लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा नौशरवान हमारी दुआ के पीछे पड़ा है और दुआ हमारे नौशरवान के लिए सदके वारी जाती है। नाज़रीन व सामीन, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ड्रामा हो चुका है। अब दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि दुआ यानी कि शॉपिंग करने के लिए जाती है, अमीर कबीर करोड़ों की जायदाद के साथ वो जब अपने शॉपिंग के से वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी माँ और फिजा और सानिया दुआ को देख लेते हैं। माँ ने भी रोना पीटना शुरू कर दिया, ये तो मेरी दुआ है, इस गाड़ी में मेरी दुआ है। और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है दुआ की, और उसने शीशे में मुड़ के देखा और उसने कहा, पता नहीं हमारी गाड़ी गुजरी है, एक औरत बुर्के वाली इतना शोर क्यों डाल रही है? दुआ ने कहा, गाड़ी तो रोको, क्या हुआ है? कहीं औरत को हमारी गाड़ी लग तो नहीं गई, कोई चोट तो नहीं आ चुकी? नाज़रीन व सामीन, दूसरी तरफ वो ड्राइवर गाड़ी लेके वापस आता है दुआ की माँ के पास। दुआ ने और माँ ने जब एक दूसरे को देखा, माँ भी पागल हो गई और दुआ को भी गाड़ी से उतरते हुए वक्त नहीं लगा, बल्कि पागलों की तरह अपनी माँ के गिरेबान में बाजू डाल के रोने लगी। और माँ ने पूछा, कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी तुम, कैसी हो, किस हाल में हो? नाज़रीन व सामीन, इसकी अगली तमाम जानिसार ड्रामे की प्रेडिक्शन आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में। अन्निसार ड्रामे के बारे में आज बात करते हैं। नाज़रीन व सामीन, हमारी कशमाला वो तो अपने नौशरवान को हासिल करने के लिए बहुत उसने चालाकियाँ और मक्कारियाँ की, लेकिन अनथक नाकाम रही। यानी कि कशमाला ने जुनैरा को पैसे दे के साफ साफ कह दिया था कि दुआ का काम तमाम कर दो, दुआ को मरवा दो और दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से कहीं दफ़ा दूर कर दो, ताकि जहाँ दुआ की जगह है वहाँ पे मेरी जगह हो जाए। नाज़रीन व सामीन, कशमाला ने नौशरवान को हासिल करने के लिए अपने शोहर को भी मरवा दिया, 2 बच्चों के बाप का भी ना सोचा और बेवाह बन के अपने देवर के साथ उसने शादी रचा ली। अब नौशरवान को कुछ शक था अपनी भाभी कशमाला के ऊपर। माँ बाप के प्रेशर के साथ नौशरवान ने अपनी भाभी के साथ शादी तो कर ली कि माँ बाप क्या सोचे। माँ बाप ने साफ साफ कह दिया था, नौशरवान अब घर की इज्जत, घर की औरत और घर के बच्चे तुम्हारे हाथ में हैं, अब देख लो तुमने क्या करना है। नौशरवान ने अपनी माँ से पूछा, आखिर माँ बाप से
तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर माँ बाप ने साफ नौशरवान से कहा, अगर तुम अपनी भाभी से निकाह कर लेते हो तो घर की बीवी घर में ही रहेगी और हमारे बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, और अगर तुम निकाह नहीं करते, कशमाला जवान है, मायके चली जाएगी, उधर निकाह या ब्याह कर लेगी, हमारे बच्चे वो लेके चले जाएगी। अगर बच्चे नहीं भी हम लेके जाने देते, बाप तो उन बच्चों का पहले मर गया और माँ ने दूसरी शादी कर ली, पता चला हमारे बच्चे रुल जाएंगे, खज्जल खराब हो जाएंगे। यानी हशमत खान और और नौशरवान के बाप ने तो साफ साफ, माँ बाप ने दोनों ने कह दिया, अब तुम्हारे हाथ में है, बच्चों की किस्मत को देखो, अपने जो भी करना है तुम्हारे हाथ में फैसला है। नाज़रीन व सामीन, जानिसार ड्रामे के अंदर हमारे दानिश तैमूर ने अपने माँ बाप की बात की इज्जत की, उन्होंने वैल्यू रख दी और साफ साफ कह दिया, जो भी आप फैसला करेंगे मुझे कबूल है। जानिसार ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर के माँ बाप ने फिर बाबी के साथ, कशमाला बाबी के साथ हमारे नौशरवान की शादी कर दी। और नाज़रीन व सामीन, हकीकत में आपको बता देती हूँ कशमाला कैसी औरत है, अपने देवर के ऊपर दिल हार बैठी, अपने शोहर को मरवा के अपने देवर के साथ शादी रचा ली। और दूसरी तरफ यही हमारा जो नौशरवान है, शादी से पहले कंवारेपन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल में पढ़ने वाली एक लड़की थी, नाम था उसका फरा। नौशरवान उस लड़की से मोहब्बत करता था, नौशरवान की शादी होने वाली थी, दिन भी तय हो चुके थे और ठीक उपटन वाले दिन कशमाला बाबी के साथ शादी हो जाती है हमारे नौशरवान की। नौशरवान ने कशमाला के साथ शादी करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, यानी कि अपनी मोहब्बत फरा की कुर्बानी दी थी। अब फरा तो रो धो के नौशरवान अपनी जिंदगी में भर गया, फरा रो धो के अपनी जिंदगी में सब्र शुक्र करने लगी। लेकिन अब जिंदगी ने और जानिसार ड्रामे के अंदर इतना ट्विस्ट आ चुका कि कशमाला ने नौशरवान के साथ शादी तो कर ली लेकिन उसको हासिल ना कर पाई, और दूसरी तरफ वही नौशरवान दुआ से लगा है मोहब्बत करने, दुआ से शादी कर ली, दुआ को अपने घर में लेके आया। लेकिन अब वही पहली मोहब्बत नौशरवान की फरा, उसने भी एंट्री मार दी है। अब पता नहीं चल रहा हमारा नौशरवान फरा की तरफ जाएगा, कशमाला अपने नापाक इरादों, मक्कारियों, चालबाजों से क्या वाकई नौशरवान को हासिल कर लेगी? क्या वाकई हमारा नौशरवान दुआ के साथ वाकई इश्क और मोहब्बत करता है और पाकीज़ा और मुखलिस मोहब्बत करता है? अब पता चला। आप लोगों के लिए इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, यानी कि हमारा नौशरवान एक रईस और शहजादा जिसके पीछे दो लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा नौशरवान हमारी दुआ के पीछे पड़ा है और दुआ हमारे नौशरवान के लिए सदके वारी जाती है। नाज़रीन व सामीन, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ड्रामा हो चुका है। अब दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि दुआ यानी कि शॉपिंग करने के लिए जाती है, अमीर कबीर करोड़ों की जायदाद के साथ वो जब अपने शॉपिंग के से वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी माँ और फिजा और सानिया दुआ को देख लेते हैं। माँ ने भी रोना पीटना शुरू कर दिया, ये तो मेरी दुआ है, इस गाड़ी में मेरी दुआ है। और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है दुआ की, और उसने शीशे में मुड़ के देखा और उसने कहा, पता नहीं हमारी गाड़ी गुजरी है, एक औरत बुर्के वाली इतना शोर क्यों डाल रही है? दुआ ने कहा, गाड़ी तो रोको, क्या हुआ है? कहीं औरत को हमारी गाड़ी लग तो नहीं गई, कोई चोट तो नहीं आ चुकी? नाज़रीन व सामीन, दूसरी तरफ वो ड्राइवर गाड़ी लेके वापस आता है दुआ की माँ के पास। दुआ ने और माँ ने जब एक दूसरे को देखा, माँ भी पागल हो गई और दुआ को भी गाड़ी से उतरते हुए वक्त नहीं लगा, बल्कि पागलों की तरह अपनी माँ के गिरेबान में बाजू डाल के रोने लगी। और माँ ने पूछा, कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी तुम, कैसी हो, किस हाल में हो? नाज़रीन व सामीन, इसकी अगली तमाम जानिसार ड्रामे की प्रेडिक्शन आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में।